जब किसी राज्य के राजधानी में आपराधिक घटनाएं में एकदम से बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाए और वहां का अपराध जो है चरम सीमा पे पहुंच जाए, तो एक सवालिया निशान खड़ा होता है उस सत्ताधीश पे, जिसका सत्ता में आने का सबसे बड़ा आइडियोलॉजी ही यही था कि हम जो है आपराधिक घटनाओं को नगण्य कर देंगे और हम करप्शन को ख़त्म कर देंगे। इस एक हफ्ते के भीतर पटना में 4 जगह गोलीबारी की वारदातें सामने आई है, जिसमें 3 मौत हुई है। सबसे पहले प्रशांत की हत्या होती है, जो कि चिरौरा गांव नौबतपुर के थे। उसके बाद बेउर थाना अंतर्गत जो है तेज प्रताप नगर में संजय यादव पे गोली चलती है। संजय यादव इलाजरत हो जाते हैं। उसके बाद अनवर आलम जो कि फुलवारी शरीफ के थे, उनके ऊपर भी ज़मीन विवाद में गोलियां चलती है, वो इस धरा पर नहीं रह जाते हैं। उसके बाद ये चौथी घटना है इसी एक हफ्ते के भीतर कि कोथवा गांव, जो कि यहाँ के स्थानीय विधायक रीतलाल यादव का गांव है, वहाँ के निवासी रोशन का जो है गोली मार के हत्या कर दी जाती है मुस्तफ़ापुर में। हमारी मौजूदगी है, हम अभी खगौल थाना में मौजूद हैं और यहाँ आकर के जब हम बड़ा बाबू से बात करने का प्रयास किए तो पता चला कि 3 लड़के जो हैं वो गोलीबारी करते हैं रोशन के ऊपर। रोशन स्थानीय निवासी परसा बाज़ार के हैं, लेकिन परसा बाज़ार के वो रहने वाले हैं, लेकिन वो मूलतः अभी जो थे वो रह रहे थे कोथवा गांव में। कोथवा गांव उनका ननिहाल था कि उनकी मां का कहना था कि रोशन को ये पता था कि उनके पीछे सेटिंग दे के लोग खड़े हैं। वो 2 दिनों से घर से नहीं निकल रहे थे, लेकिन वो जैसे ही घर से निकलते हैं 3 लड़के शाम 7 बजे जो हैं साख लगाए बैठे थे, इनके ऊपर में प्लानिंग में बैठे थे कि जैसे ही रोशन निकलेगा इसको मार दिया जाएगा। और होता भी वही है, इनको गोली मार दी जाती है और रोशन जो हैं मर जाते हैं। हम कोशिश करेंगे एक बार मौका वारदात पे भी पहुंचने का। हम वॉच न्यूज़ के रमणीक हैं, हम एक बार प्रयास करेंगे कि उस कोथवा गांव में भी जाएं और रोशन के परिवार को भी एक बार कैमरा के सामने लाने का प्रयास करेंगे। क्या वजह हो सकती है, किन कारणों से हत्या की गई और किस वक्त हुआ, क्या इसका मॉडल था, सब दिखाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे वीडियो में बने रहें। तो हम जहां खड़े हैं, हमारे पीछे जो घर आप लोग देख रहे होंगे, यही वो ननिहाल है रोशन का, जहां ये कोथवा गांव है। इसी कोथवा गांव में रोशन शुरू से रह गए। चूँकि उनका घर जो है वो परसा बाज़ार के एक गाँव में पड़ता था, लेकिन वो शुरू से ही अपने ननिहाल में रह गए, उनको यहीं से लगाव रहा। और चूँकि पटना से बहुत नियर बाई डिस्टेंट था तो वो यहीं रह गए। एक बार हम चाहेंगे कि आप एक बार इस घर को दिखा दीजिए। यही वो मृतक रोशन का घर है, जिसकी कि कल शाम में मुस्तफ़ापुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी चूँकि यहाँ कोई मौजूद नहीं है, क्योंकि उनका जो कार्य है वो होने वाला है, उनके घर से होने वाला है। पूरा जो उनका क्रियाक्रम है उनके पैतृक गांव से होगा। लेकिन हम चाहेंगे एक बार दिखा दीजिए। इस घर पे जो है अभी ताला चढ़ा हुआ है, लेकिन यही कोथवा गांव का यही घर जो है वो उनका ननिहाल है रोशन का, यहीं वो शुरू से रहते थे। और कोथवा गांव की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ के स्थानीय दानापुर के विधायक जो हैं रीतलाल यादव, उनका भी गांव यही है। और मुश्किल से हमको लगता है कि यहाँ से 200 से 250 मीटर पे उनका घर है। उनके घर से 200 से 250 मीटर की दूरी पे ये रोशन का ननिहाल मौजूद है। ये घर जो है यहाँ स्थित है और यहीं वो रहते रहे हैं शुरू से। चूँकि हम इसी प्रयास में यहाँ तक हम और हमारी वॉच न्यूज़ की टीम आई थी कि अगर उनके मृतक के कोई परिजन हमको मिल जाएंगे तो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन चूँकि यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है तो हम एक बार चाहेंगे कि आप उनका घर देख लीजिए। यही वो ननिहाल है। ननिहाल इसलिए हर बार हम कह रहे हैं क्योंकि उनके नाना नानी का ये घर है। उनका घर जो है वो परसा बाज़ार में पड़ता है। मेरा नाम रमणीक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।